नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक। तो आज है 18 जून और आज के ये लेटेस्ट अपडेट वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर की तरफ से। शेयर में आज मॉर्निंग सेशन में अच्छा तेज़ी था। तो तेज़ी क्यों था? क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इन्हें अप्रूवल मिल गया है कि ये 59% स्टेक खरीद सकते हैं। कौन सा कंपनी में? एसएमएल इजिसु कंपनी का 59% स्टेक ये खरीद सकते हो। ओके, एक बार न्यूज़ को डिटेल्स में स्टडी करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी रिसीव्ड ओके सीसीआई अप्रूवल ओके टू एक्वायर 58.96 मतलब वह 59% स्टेक इन एसएमएल इजिसु। ओके, अब ये जो 59% करीब स्टेक खरीदेंगे ना एसएमएल इजिसु में, उसमें 44% स्टेक कौन कंपनी बेचेगी? तो सुमितो कॉर्प बेचेगी और बाकी का 15% कंपनी जो है वो इजिसु मोटर बेचेगी। ओके, आपको पता होगा कि जब भी एक कंपनी दूसरा कंपनी को खरीदती है तो दूसरा कंपनी का जो शेयर होल्डर्स है उन्हें एक ऑफर दिया जाता है कि चाहे तो वो भी अपना माल बेच कर निकल सकते हैं। ओके, तो वैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा भी एसएमएल इजिसु कंपनी के शेयर होल्डर्स को एक ओपन ऑफर भी देगी कि आप चाहे तो 1550 के भाव पे अपना शेयर बेच के निकल सकते हो। ओके, और ओके एक मिनट, हाँ, तो और ये ओपन ऑफर जो है वो 26% शेयर के लिए होने वाला है। ओके, तो थोड़ा और न्यूज़ को थोड़ा और डिटेल्स में कवर करते। तो आखिर महिंद्रा एंड महिंद्रा ये कंपनी को खरीद क्यों रही है? एसएमएल इजिसु कंपनी को खरीद क्यों रही है? ताकि ये कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे अपना मतलब शेयर बढ़ा सके। अभी फिलहाल कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ना सिर्फ 3% मार्केट शेयर ही महिंद्रा एंड महिंद्रा का पास है, लेकिन एसएमएल इजिसु कंपनी को खरीदने के बाद इनका हिस्सेदारी 6% हो जाएगा। ओके, और साथ में कंपनी ने और भी लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक टारगेट लिया, जैसे कि लॉन्ग टर्म में ये कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 12% FY 31 तक 12% अपना शेयर ले जाना चाहते हैं और FY 36 तक जो ये अपना मतलब मार्केट शेयर 20% तक ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए एक्चुअली कंपनी में एक अच्छा मतलब तेज़ी था मॉर्निंग सेशन में और साथ ही कंपनी में मतलब आप बोल सकते हैं कि फ्यूचर से भी रिलेटेड कंपनी बहुत एग्रेसिव है। नेक्स्ट न्यूज़ आता है इंडसइंड बैंक की तरफ से। तो अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला। निफ्टी का इनफैक्ट टॉप गेनर था। तो यहाँ पे रीज़न क्या था एक बार जान लेते हैं। तो ये तो खैर आपको पता होगा कि लास्ट 2-3 महीने में इंडसइंड बैंक में बहुत कुछ हुआ है। ओके, डेरिवेटिव फॉरेन लॉसेस हुआ है इन्हें, ठीक है, फिर से अकाउंटिंग लैप्सेस बहुत देखने को मिला, फिर से माइक्रो लोन में भी इन्हें प्रॉब्लम देखने को मिला। ओके, बट अब जाके कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है कंपनी की तरफ से। पॉजिटिव न्यूज़ क्या आ रहा है कि नोमुरा ने इन्हें बाई का रेटिंग दे दिया और टारगेट कितना दिया? 1050 रुपये का। ओके, जो कि करंट मार्केट प्राइस से आप देखें ना तो करीब करीब 23% ऊपर का टारगेट है। ओके, तो ओके, और नोमुरा ने साथ में एक्चुअली 23% ऊपर का टारगेट दिया क्यों है? क्योंकि नोमुरा का मानना है कि अब जो है बैंक मतलब बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है अपना मतलब परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। ओके, पास्ट में जो हुआ 2-3 महीना पहले वो बहुत मतलब चिंताजनक था, बट अब कंपनी फिर से काम कर रही है अपने बुक्स को और सुधारने के लिए। ओके, ये कंपनी देखिए, ये तो खैर बैंक कंपनी है, ये बैंक है तो इसका तो प्राइस टू बुक हमें देखना चाहिए। तो आप अगर इंडसइंड बैंक का प्राइस टू बुक चेक करेंगे ना तो ये 2 से भी कम है। तो अगर कंपनी मतलब बेसिकली बाकी सब बैंकिंग शेयर्स के हिसाब से ये बहुत सस्ता में मिल रहा है। तो अगर कंपनी अच्छा मतलब नेक्स्ट 1-2 साल अगर अच्छा रिजल्ट दिखा देना तो ये शेयर 2 गुना या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये है इन्वेंटर्स नॉलेज, एक न्यूली लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड तो न्यूज़ है। तो ये कंपनी में देखिए अच्छा खासा हमें गिरावट देखने को मिला 7-8% का। कोई स्पेसिफिक रीज़न मुझे नहीं मिला एक्चुअली गिरावट का, बट हाँ, आप अगर इसका चार्ट देखना तो लास्ट कुछ दिन में अच्छा तेज़ी आया। तो आई थिंक ये एक प्रॉफिट बुकिंग था। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। तो नेक्स्ट कंपनी वो है भारत फोर्ज कंपनी है। ओके, तो यहाँ पे मॉर्निंग सेशन में हमें एक ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिला था 2% में, बाद में हालांकि शेयर थोड़ा नीचे ही होकर बंद हुआ। तो इन्होंने एक MOU साइन किया एक फ्रेंच कंपनी के साथ जिसका नाम है टर्गिस गैलियाड। ओके, ये MOU किस चीज़ के लिए साइन किया गया? ताकि ये एक एरोक UAV नाम का एक एक्चुअली ड्रोन है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं एरोक UAV, ये ड्रोन है। ओके, इसे डेवलप कर सके। एरोक UAV मतलब क्या? मतलब इसका ये एक आप ड्रोन समझ लीजिए। ओके, तो ये ड्रोन मतलब बनाने के लिए ये MOU साइन किए। ठीक है, अब इससे क्या होने वाला है? क्योंकि इन्हें टेक्नोलॉजी मिलेगा, फिर वही टेक्नोलॉजी से ये जो है लोकल प्रोडक्शन करेंगे हमारे इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। ओके, तो ये एक न्यूज़ है भारत फोर्ज की तरफ से। ओके, कंपनी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, डिफेंस सेक्टर में है। डिफेंस सेक्टर को आपको पता है कि आने वाले समय में पोटेंशियल बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये है डीमार्ट शेयर से रिलेटेड। तो डीमार्ट शेयर देखिए, कोरोना के पहले ये शेयर कुछ और था, तब शेयर ऐसे ऐसे भागता था। ओके, और कोरोना के बाद ये शेयर बस ऐसे ऐसे ही भाग रहा है। ओके, मतलब एक काइंड ऑफ साइडवेज मूवमेंट कोई
मतलब जैसे आप देखिए ट्रेंड कहाँ से कहाँ चला गया, बट ये शेयर अपनी जगह पे ही रह गया। ओके, बट एनीवे आज ये शेयर में अच्छा खासा तेज़ी हमें देखने को मिला था 3-4% के करीब। ओके, तो ये तेज़ी देखने को किस लिए मिला था तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो हाँ, तो तेज़ी इसलिए देखने को मिला था क्योंकि ट्यूसडे जब मार्केट बंद हो गया था ना, तब कंपनी ने एक अपडेट दिया था। और कंपनी का अपडेट ये था कि कंपनी एक नया जो है आगरा में एक नया स्टोर खोल रही है, और इसी नए स्टोर के साथ कंपनी का जो टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स है वो 421 हो गया था। क्वार्टर 4 में मैं बात करूँ ना, तो कंपनी का टोटल 415 स्टोर्स थे, और अभी कितना 421, मतलब 6 स्टोर कंपनी ने ऐड किया। ओके, और अभी तक क्वार्टर 1 ख़त्म नहीं हुआ है, याद रखिएगा ये भी चीज़। ओके, तो जितने ज़्यादा स्टोर्स कंपनी का उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा। ओके, उसके बाद कंपनी अगर थोड़ा सा आप SSSG मतलब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, अगर इस पर भी मतलब थोड़ा ख्याल करें ना, इसका मतलब क्या होता है, SSSG का मतलब क्या होता है, मतलब एक ही दुकान में सेल्स कितना बढ़ रहा है, तो उस पर भी अगर कंपनी थोड़ा ध्यान देना तो कंपनी बहुत अच्छा, मतलब अभी भी पोटेंशियल है मतलब कंपनी में। ओके, बहुत कुछ करने का। इनका बस प्रॉब्लम वही जो क्विक कॉमर्स वाला है ना, उन्होंने एक्चुअली डीमार्ट को बहुत हर्ट किया है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये है ट्रेंड शेयर से रिलेटेड। यहाँ पे भी आज शेयर में अच्छा तेज़ी हमें देखने को मिला। तो तेज़ी क्यों अच्छा देखने को मिला, क्योंकि देखिए इन्हें एक दिग्गज ब्रोकरेज फर्मों के मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इन्हें बाई का रेटिंग दिया गया। ओके, अब मॉर्गन स्टैनली ने कितना 6359 का टारगेट दिया, जो कि अभी करंट प्राइस से देखें ना तो करीब करीब 13% ऊपर है। तो इसलिए ट्रेंड शेयर में अच्छा तेज़ी देखने को मिला। ओके, ट्रेंड तो खैर बहुत अच्छा शेयर है। ओके, अभी भी आप देखें आई थिंक ऑल टाइम हाई से अभी भी करीब करीब 15-20% डिस्काउंट पे मिल रहा है। ओके, 20% करीब डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो ये अच्छा कंपनी आपके पास है तो आप बने रहे। ओके, और अगर नए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अभी भी मैं बोलूँगा कि कोई बहुत ज़्यादा दाम पे नहीं मिल रहा है। ओके, आप चाहे तो कुछ कुछ अभी बल्क में इन्वेस्ट ना करें। ओके, कुछ कुछ क्वांटिटीज़ में चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हर एक गिरावट में और थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लीजिएगा। ओके, अच्छा कंपनी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो ये DLF से रिलेटेड। तो इन्होंने 1164 यूनिट्स मतलब फ्लैट्स आप बोल सकते हैं, लग्जरी फ्लैट्स इन्होंने बेच दिया। कितना 11,000 करोड़ में, मतलब बेसिकली हर एक फ्लैट करीब करीब 10,000 करोड़ 10 करोड़ का मतलब प्राइस पे एवरेज इन्होंने बेचा है। ओके, तो बेसिकली इससे यही समझ आता है कि इंडिया में जो है अभी लग्जरी एक्सपेंसिव फ्लैट्स का डिमांड कितना बढ़ते जा रहा है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये है वारी एनर्जी से रिलेटेड। तो यहाँ पे आज शेयर में एक्चुअली 3% के करीब गिरावट हमें देखने को मिला। क्यों, क्योंकि US सीनेट ने जो है US सीनेट पहले जो है सोलर और विंड मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को जो इंसेंटिव देती थी ना, वो इंसेंटिव अब बंद होने वाला। आपको पता है ट्रम्प गवर्नमेंट वो आके वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब खर्चा पे कट डाउन करना चाहते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं द सीनेट्स पैनल बिल प्रोपोजेस टू फुल्ली फेस आउट द सब्सिडीज दैट वेयर अर्लियर गिवन ड्यूरिंग बाइडेंस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय ये सोलर विंड मैन्युफैक्चरिंग करने वाले कंपनीज को जो जो इंसेंटिव दिया जाता था, जो सब्सिडी दिया जाता था, वो अब बंद होने वाला है। तो इसलिए ये जो चीज़ ये न्यूज़ जब भी आता है तो थोड़ा सा हमें वारी एनर्जी शेयर में गिरावट देखने को मिलता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये है एक इंडिया का ही हमारे इंडिया का एक स्मॉल कैप डिफेंस शेयर से रिलेटेड ये एक न्यूज़ है। ओके, कवर करते एक बार न्यूज़ को। ओके, मैं बताऊंगा आपको कंपनी का नाम अभी। ओके, जस्ट बताता हूँ। तो देखिए, तो ये अभी ये कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ क्या है कि कंपनी ने ना एक्चुअली 5% का अपर सर्किट हिट किया है। ओके, क्यों कंपनी ने 5% का अपर सर्किट हिट किया, क्योंकि कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया एक यूरोपियन कंपनी से। ओके, ताकि और एग्रीमेंट साइन करने के बाद ये कंपनी जो है कटिंग एज टेक्नोलॉजी का एडवांस सिस्टम जो है एडवांस डिफेंस सिस्टम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर पाएगी। ओके, कंपनी का नाम अगर आप देखें तो ये है नाम कंपनी का। ओके, एक्सिस के टेक्नोलॉजीज। मार्केट कैप कितना सिर्फ 5,500 करोड़ के आसपास में है। ओके, और आज जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर ने अपर सर्किट मार दिया, और आज कंपनी ने जो एग्रीमेंट साइन किया उसके बाद कंपनी जो है एडवांस सिस्टम लाइक टैक्टिकल एयर नेविगेशन सिस्टम, डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट्स, काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी, ये सब जो है कंपनी इंडिया में ही बनाएगी। ओके, ये कंपनी के अगर मैं कुछ पॉजिटिव्स अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो कंपनी में देखिए अब प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा है। ओके, 59 या 60% के करीब कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग है। ठीक है, फिर से लास्ट कुछ क्वार्टर में ना मैंने देखा कि पहले यहाँ पे एफ आई आई 0% थे, बट लास्ट कुछ क्वार्टर में एफ आई आई यहाँ पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ओके, उसके बाद इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर हम बोले ना तो वो भी मतलब अंडर कंट्रोल है। ओके, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए 1 से कम होना चाहिए। ओके, ये कंपनी का ना 1 से बहुत ही कम है, सिर्फ 0.4 या फिर 0.39 के करीब ही है। ओके, अगर कुछ मैं नेगेटिव बताऊं तो देखिए लास्ट 2-3 दिन से ना ये कंपनी में ना लगातार अपर सर्किट लग रहा है। तो इससे क्या होता है, वैल्यूएशन हाई हो जाता है। तो इसीलिए ये कंपनी का पी रेशियो ना ये करीब 73 का है। ओके,
तो और फिर कंपनी स्मॉल कैप भी है। ओके, जैसे मैंने आपको दिखाया 5,500 करोड़ का मार्केट कैप, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी करेगी। ओके, उसके बाद कंपनी अभी ना एकदम ऑल टाइम हाई पे इसका दाम है। जब भी कंपनी का दाम ऑल टाइम हाई में होता है ना, तो नॉर्मली मैं इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करता। ओके, तो अगर आपको इन्वेस्ट करना ही हो तो आप अपना रिस्क पे इन्वेस्ट करिए। ओके, बेटर मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा जब डिस्काउंट मिले तभी खरीदिएगा। ओके, और ये कंपनी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, तो इनके लिए तो ऑलरेडी एक मतलब पॉजिटिव है कि फ्यूचर में आने वाला इनका पोटेंशियल जो है बहुत ज़्यादा होने वाला है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।